एक सवाल पूछता हूँ तुमसे। अगर दिन में सिर्फ 24 घंटा है और उसमें तुम्हें पढ़ाई भी करना है और यूट्यूब के लिए वीडियोस भी बनाना है, तो सच सच बताओ, क्या तुम दोनों चीज़ें सही से मैनेज कर पा रहे हो, या जैसे ही एक चीज़ों पे ध्यान देते हो दूसरी पीछे छूट जाती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए। आज मैं तुम्हें पूरा तरीका बताऊंगा जिससे तुम पढ़ाई और अपना चैनल को दोनों को एक साथ आगे बढ़ा सकोगे। एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी बात शेयर करूंगा जो शायद ज़्यादातर लोग नहीं जानते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन, और इस प्रॉब्लम को पूरी तरह समझने के लिए आज हम इस वीडियो को 3 चैप्टर में तोड़ेंगे। पहला चैप्टर होगा प्रॉब्लम क्या है और ये क्यों होता है। दूसरा चैप्टर होगा हमारा दिमाग, हमारा जो ब्रेन, इसमें कैसे काम करता है। और तीसरा चैप्टर होगा इसका पूरा सॉल्यूशन, वो भी स्टेप बाय स्टेप। चलो शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। कुछ टाइम पहले की बात है। सुबह उठता था, फोन उठाता था, सोचता था बस 5 मिनट देखूंगा, और देखते ही देखते पूरा 1 घंटा निकल जाता था। फिर जल्दी उठ के जल्दी जल्दी पढ़ाई करता था, और रात को सोते वक्त दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चलती थी कि आज तो वीडियोस बनाने की बात थी, बट बना ही नहीं पाई। ये जो साइकिल है ये रोज चलता था। दिन खत्म होता था लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता था। ना पढ़ाई ठीक से होती थी, ना वीडियोस अच्छी बन पाती थी। सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता था। सर, तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ हो? अगर हुआ तो कमेंट में जरूर बताना। असली दिक्कत ये नहीं है कि टाइम कम है, असली दिक्कत ये है कि हम एक टाइम पे दोनों चीजों पर फोकस करते हैं बिना किसी प्लानिंग के, पूरा रैंडम तरीके से। जब पढ़ाई करते हैं तो दिमाग में चलता रहता है कि वीडियो का स्क्रिप्ट कैसे लिखूं, और जब वीडियोस बनाते हैं तो अंदर से एक गिल्ट होता है कि एग्जाम पास है, पढ़ाई भी बाकी है। और नतीजा क्या होता है? दोनों जगह आधा आधा ध्यान। ना चैनल आगे बढ़ पाता है, ना अच्छा मार्क्स आता है। और सबसे ज्यादा जो चीज टूटती है वो है कि अपने आप से भरोसा। और दोस्तों, ये सिर्फ टाइम की बात नहीं है, एक बहुत ही इमोशनल चीज है। जब हर रोज रात को सोते वक्त दिमाग में चलता है कि आज भी कुछ काम की चीजें नहीं कर पाया, लिटरली भाई वो फीलिंग बहुत ही भारी लगता है, और धीरे धीरे दिल में बैठने लगता है कि शायद तुम दोनों चीजें कभी सही से नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं यहाँ पर साफ साफ बता देता हूँ कि तुम्हारी गलती नहीं है, ये बस एक सही तरीके की कमी है, और ये तरीका ठीक भी हो सकता है। और यही हम जानेंगे चैप्टर 2 में। चलो अब बात करते हैं हमारा दिमाग, हमारा जो ब्रेन, वो कैसे काम करता है। हमारा जो दिमाग है वो एक टाइम पे सिर्फ एक चीज़ों पर ही पूरी फोकस कर पाता है। जब तुम एक साथ दोनों चीज़ों पर फोकस करते हो, पढ़ाई भी और वीडियोस का प्रेशर भी, तो एक्चुअल में तुम दोनों में से किसी में भी अपना पूरी एनर्जी, पूरी मेहनत नहीं दे पाते। जब तुम एक काम को बीच में छोड़ के दूसरी शुरू करते हो तो उस पहला काम का थोड़ा हिस्सा दिमाग में अटके रह जाता है, और वही नया काम की क्वालिटी को भी कम कर देता है। इसलिए जो लोग दोनों चीज़ें सही से मैनेज कर पाते हैं वो सिंपल सा एक आदत को फॉलो करते हैं। अपने दिन को टुकड़ों में बांट लेना, मतलब दिन का कुछ फिक्स घंटे सिर्फ पढ़ाई के लिए, और दिन का कुछ फिक्स घंटे सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए। बीच में कुछ मिक्सिंग नहीं करते। दूसरी जरूरी बात, अपने एनर्जी को समझना, सिर्फ अपना टाइम नहीं। सुबह जब ब्रेन ताजा होता है वही यूज करो सबसे हार्डेस्ट काम के लिए, चाहे कोई थॉट सब्जेक्ट हो या फिर कोई स्क्रिप्ट लिखना हो। और जब एनर्जी कम हो तब आसान कम करो, जैसे एडिटिंग, रिवीजन या फिर नोट्स बनाना। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये उठता है, अगर तरीका इतना सिंपल है तो लोग इतना फेल क्यों हो जाते हैं? 2-3 दिन ट्राई करके छोड़ क्यों देते हैं? इसका जवाब एक ऐसी बात है जो काफी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब मैंने पहली बार अपने दिन को टुकड़ों में बांटना शुरू किया था, तब मैंने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेड्यूल बना लिया था। 4 घंटे पढ़ाई, 4 घंटे कंटेंट का काम। पहले 2 दिन सब कुछ ठीक चला, बट तीसरा दिन एनर्जी ही नहीं बची, और चौथा दिन मैंने सब कुछ क्विट कर दिया। दिक्कत शेड्यूल में नहीं थी, दिक्कत थी कि मैं शेड्यूल में रेस्ट को जगह ही नहीं दी थी। और यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं, और इसका पूरा सॉल्यूशन अब हम समझेंगे चैप्टर 3 में। ये रहा पूरा तरीका एक एक करके, जिसे तुम आज से ही शुरू कर सकते हो। पहली बात, हर हफ्ते तय करो इस हफ्ते की सबसे बड़ी जरूरत क्या है। अगर एग्जाम पास है तो पढ़ाई पहले, और अगर कंटेंट की डेडलाइन है तो वीडियोस पहले। दोनों को कभी भी सेम इंपॉर्टेंस मत दो। दूसरी बात, अपने दिन को 3 हिस्सों में तोड़ो। पहला हिस्सा सिर्फ पढ़ाई के लिए, दूसरा हिस्सा सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए, और तीसरा हिस्सा सिर्फ आराम के लिए। और हर हिस्सा कम से कम 50 मिनट का होना चाहिए, और उस वक्त मोबाइल फोन को साइड में दूर रखना। और तीसरी बात, एक जैसे काम एक बार खत्म करो। वीडियोस बनाने में सबसे ज्यादा टाइम इसलिए बर्बाद होता है क्योंकि हम बार बार काम को बदलते रहते हैं। एक दिन सिर्फ स्क्रिप्ट लिखो, एक दिन सिर्फ शूट करो, और एक दिन सिर्फ एडिटिंग। इससे दिमाग एक ही मूड में रहता है और काम अच्छा और फ्रेश बनता है। चौथी बात, छोटी काम तुरंत खत्म करो। अगर कोई काम सिर्फ 2 मिनट का है, जैसे मैसेज का रिप्लाई या फिर कोई थंबनेल चेक करना या फिर ईमेल चेक करना, तो उस काम को अभी तुरंत खत्म करो। इससे छोटे छोटे काम डिले होके ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। और पांचवी बात, हर रविवार सिर्फ 10 मिनट निकालो। देखो इस हफ्ते क्या अच्छा हुआ क्या नहीं, और अगले हफ्ते का हल्का सा प्लान बना लो।
ये आदत तुम्हें कंट्रोल में रखती है। और एक जरूरी बात, हफ्ते में कम से कम 1 घंटा कोई फिजिकल एक्टिविटी करो, चाहे रनिंग कर लो या फिर खेल लो या फिर जिम जाओ या फिर घूम के आओ। इससे क्या होता है कि दिमाग फ्रेश होता है और बाकी जो सारा काम है वो भी अच्छे चलता है। और एक जरूरी बात, रेस्ट को भी अपना शेड्यूल में डालो, जैसे कोई की जरूरी काम हो, क्योंकि बिना आराम के अच्छा काम की भी क्वालिटी खराब हो जाता है। ये कोई कमजोरी नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल सा बात है। ये तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन अगर तुम इसे लगातार 3 हफ्ते तक बिना रुके फॉलो करोगे तो तुम्हें खुद फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। ना गिल्ट होगी ना थकान, और तुम्हारे दोनों चीज साथ साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन एक बात साफ साफ बता देता हूँ, ये तरीका परफेक्ट नहीं है। कभी एग्जाम का प्रेशर ज्यादा होगा, कभी एक अच्छी वीडियो के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। जिंदगी हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती, और जब ऐसा होता है तब लोग सोचते हैं कि मैं सब कुछ खराब कर दिया, अब कुछ भी सही नहीं होगा। ये सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे बड़ी गलती है। एक दिन का फेलियर होना कोई हार नहीं है, वापस उस रास्ते पे आना ही सबसे बड़ी बात है। और याद रखना, पढ़ाई और यूट्यूब दोनों लंबी रेस है। इसमें वो जीतता है जो लगातार बिना रुके कॉन्सिस्टेंटली मेहनत करता है। परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, तुम्हें हर दिन परफेक्ट बैलेंस भी नहीं चाहिए। तुम्हें बस एक ऐसा तरीका चाहिए जो तुम बिना गिल्ट के, बिना थके दोनों चीजें आगे बढ़ा सको। अगर आज के ये तीनों चैप्टर तुम्हें समझ में आया तो एक काम करो, कल से अपने दिन को टुकड़ों में बांटना शुरू करो। छोटी शुरुआत करो लेकिन लगातार करो। और अगर ये वीडियो काम का लगा तो लाइक करना, और तुम्हारा कोई दोस्त अगर यही स्ट्रगल कर रहा है तो उससे ये वीडियो जरूर भेजना। और मैं हूं मिलन, मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो। थैंक यू।